वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपको वो रिस्पेक्ट, वो दर्जा या वो पोजीशन अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं दी। वो क्या वजह थी जिसकी वजह से वो आपको वो रिस्पेक्ट नहीं कर पाया और आपको हमेशा आपकी कहते हैं ना कि इंसल्ट करते रहे या करती रही। मैं ए वे टैरो यूज़ कर रही हूँ। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और रोमांस एंजल ऑरिकल कार्ड से हम मैसेजेस निकालेंगे। मुझे मैसेज आते हैं कि दीदी ये हमसे नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये गलत है। देखिए, रीडिंग गलत नहीं होती है। ये जर्नल रीडिंग है। जर्नल रीडिंग के अंदर जो एनर्जीज़ होती हैं वो पिक करते हैं। अगर आपने किसी को मनी दिया हो और मनी देने के बाद अगर वो आपको राइट रीडिंग नहीं दे रहा हो, क्योंकि जब आप किसी से उनकी सर्विसेज बाय करते हैं तो वो स्पेसिफिकली आप ही के लिए रीडिंग होती है। लेकिन अगर जनरल रीडिंग है तो अगर मेरी रीडिंग को 100 लोग देख रहे हैं, 100 लोग देख रहे हैं, तो 100 लोगों की डिफरेंट एनर्जी है। जो सबसे ज़्यादा इस वक्त मुझे एनर्जी फील होती है, मैं उस एनर्जी को फील करके उस एनर्जी को उसके साथ अपनी इंट्यूशंस हैं, एंजल के मैसेजेस हैं, उसके बाद आपको मैसेजेस दिए जाते हैं। ऐसा नहीं है, कभी भी ये नहीं कहें कि ये गलत है या आपसे नहीं मिलती, क्योंकि आप कुछ भी है, मुझे मालूम है, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन आप एक तरीके से इस रीडिंग को या इस चीज़ को डिनाई करते हैं। अगर आप टैरो कार्ड देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा सा भी अगर है, आपको बिलीव है तो आप यहाँ हैं। ठीक है, अब लेक्चरबाजी हो गई बहुत ज़्यादा। अब हम चलते हैं मैसेजेस की तरफ और देखते हैं कि आपके पर्सन ने आपको वो इज़्ज़त या वो दर्जा क्यों नहीं दिया जो आपको देना चाहिए था। सबसे पहले आया है एस ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। फिर आया था नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फिर आया है क्वीन ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, एरीज, लियो, सैज। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब आप दोनों एक साथ थे, फाइनेंस की बड़ी प्रॉब्लम रही है, फाइनेंशियल बड़ी डिफ़िकल्टीज़ रही हैं, या आप लोगों के दरमियान पैसों को लेके बहुत सारे झगड़े रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन इमोशनली अटैच होना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग थोड़े से प्रैक्टिकल बहुत हैं। शायद आपके पर्सन इतने प्रैक्टिकल नहीं थे, वो फिल्मी दुनिया में रहने वाले भी हो सकते हैं। पर्सन जो हमेशा रोमांटिक बॉय जैसा या रोमांटिक गर्ल जैसा उनका गेस्चर रहा हो, लेकिन मुझे लगता है जो वो आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाए, उनको उस चीज़ की नो हाउ ही नहीं थी कि जब ज़िंदगी में कोई रिलेशंस आते हैं, कोई मोहब्बत आती है या कोई हम रिश्ते बनाते हैं, तो हमें उसमें अपनी इनपुट डालनी पड़ती है, रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, सामने वाले को सुनना पड़ता है, सामने वाले की बात को सोचना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो नहीं सका। मुझे ये भी लगता है उनकी लाइफ में अगर कोई था तो बड़ी कोई स्ट्रॉन्ग लेडी रही है, चाहे वो मदर थी या बहन थी। और अगर आप फीमेल यानी आप मेल हैं और फीमेल का पूछ रहे हैं, तो उनकी लाइफ में कोई मदर या सिस्टर भी हो सकती हैं जो उनकी लाइफ को बहुत स्ट्रांगली टैकल कर रहे थे। आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं उनकी बात भी मानते थे। उन्हें लगता था कि शायद आप कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं था। जब रिलेशन बनता है उसमें मोहब्बत, रिस्पेक्ट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। और अगर वो अवेयर थे कि ही और शी इज़ डूइंग समथिंग इंटेंशनली, तो वो द रीज़न था उसका फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में बहुत कमी थी। आपके पर्सन जो है वो ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आके आपने उनकी ज़िंदगी को नीचे की तरफ खींचा है या ड्रैग किया है। नहीं, उन्हें मालूम है कि आपने जब भी उनकी लाइफ में आपने उन्हें हमेशा आगे बढ़ाना ही सिखाया है, और कहीं ना कहीं आप लोग आगे ही बढ़ते जा रहे थे। लेकिन कहीं ना कोई चीज़ ऐसी हुई जिसने आप दोनों को सेपरेट कर दिया।
एम्परर, एरीज, टेम्परेंस, सैजिटेरियस, एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपका पर्सन कुछ ज़िद्दी भी था। अगर आपने उन्हें बताने की कोशिश भी की होगी कि आप मेरे साथ सही नहीं कर रहे, आप मुझे गलत कर रहे हो, आप मेरे साथ, आपका व्यवहार जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, आप मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, वो पर्सन अपनी अना में था और वो यही सोचता रहा नहीं मैं सही हूँ, आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो सकता है कि उनकी फैमिली में इस चीज़ को इतना ना लिया जाता हो, यानी कि उनकी फैमिली में अगर वो मेल थे तो उनकी फैमिली में फीमेल को फीमेल की जगह शायद रखा जाता हो कि घर में हैं, घर के काम करने चाहिए मर्दों से, या मेल से ज़्यादा क्वेश्चनिंग नहीं करनी चाहिए। अगर वो फीमेल थी तो शायद उनके जहन में ये था कि उन्होंने अपनी फैमिली में देखा हो कि उनके फादर या उनके ब्रदर जो है वो अपनी वाइफ्स को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना रिस्पेक्ट नहीं देते थे, या किसी ऐसे घराने से भी हो सकते हैं जहाँ पे फैमिली लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब थी, सिंगल पेरेंट्स में पले बड़े हों, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का भी उनकी लाइफ में असर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोग एग्री करो या ना करो, प्यार में कमी नहीं थी, समझ में, सोच में कमी थी। शायद यही वजह है कि जहाँ प्यार देखा वहाँ पे भी चलते चले गए। चीटिंग भी बहुत ज़्यादा हुई होगी, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस करना चाहते थे, दिल से चाहते थे और चाहती थी, लेकिन नहीं कर पाए। बहुत बड़ा आपको जो धोखा लगता है वो धोखा तो है, डेफिनेटली धोखा है, लेकिन आपके पर्सन के नज़दीक वो एक नॉर्मल चीज़ भी हो सकती है। क्योंकि अगर कोई पर्सन एक डिस्टर्ब माइंड का है या डिस्टर्ब फैमिली से आया है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को क्या हो रहा है, उसे फ़र्क पड़ता है उसकी अपनी खुशियों से। और शायद यही रीज़न था कि वो अपनी ईगो में रहे और अपने, कहते हैं ना कि एक ऐसी ज़िद के सांचे में रहे या ऐसी ज़िद में रहे जिसमें वो आगे ना खुद बढ़े ना आपको बढ़ने दिया, रिश्ते को ख़त्म कर दिया। ये भी एक रीज़न है। एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आप जो हैं एक बैलेंस पर्सन थे, एक बहुत अच्छी फैमिली से आए थे। अगर आपको किसी ने, यानी कि अगर आप सिंगल पेरेंट से भी आप कहते हैं ना आपको रेस किया है, तब भी उन्होंने आपके अंदर एक कहते हैं ना रिस्पेक्ट करना, सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, प्यार देना, लोगों को अंडरस्टैंड करना, वो सारी चीज़ें आपने अपने पेरेंट्स से ली हैं। अगर पेरेंट्स नहीं भी थे, आप जहाँ पे भी आपकी परवरिश हुई है या आपकी जहाँ पर भी आप पले बड़े हैं, आप लोगों को ये चीज़ें सिखाई गई हैं। और यही वजह थी कि आप दोनों में बड़ा डिस्टेंस होता चला गया, क्योंकि एक जगह थी ज़िद और एक जगह था बैलेंस पर्सन, लेकिन मोहब्बत दोनों तरफ थी बराबर की। Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Two of Wands, Aries, Leo, Sag. Devil, Capricorn की एनर्जी आई है। आपका पर्सन फाइनेंशियली तौर पर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि एक बिल्कुल डिस्ट्रॉय पर्सन रहा है सारी ज़िंदगी। अगर पैसा भी आता होगा ना, वो बहुत बड़ा शाखर्च भी हो सकता है, बहुत मनी उड़ाना। चाहे अगर अपने पास एक डॉलर हो, मतलब $1 हो, ₹1 हो, तो ख़र्चा $10 का करना। आपके पर्सन जो हैं वो हमेशा सही टाइम का वेट करते 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 उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें, कहते हैं ना, निकालते चले गए। और यही वजह थी कि वो ऐसी एडिक्शन में हो गए थे जहाँ पे ना सोचती ना समझती। अगर जिस पर्सन को अपने फ्यूचर की, अपनी चीज़ों की परवाह ना हो, तो वो आपको क्या रिस्पेक्ट दे सकते हैं। मैं आपको इसलिए कंपेयर करके बता रही हूँ कि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो, क्योंकि हम ये चीज़ इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि जब आपने प्यार किया था तो रिस्पेक्ट क्यों नहीं की। मनी हो या ना हो, रिश्ते हो या ना हो, इससे रिस्पेक्ट का क्या ताल्लुक़ है। इसलिए मैं हर चीज़ आपको बता रही हूँ। क्या आपका पर्सन जो था वो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे या चाहती थी। हमेशा ऐसा पार्टनर ढूंढते थे या वेल सेटल हो, या पेरेंट्स की मनी के ऊपर नज़र थी, या उनको, कहते हैं ना कि उनको अपने इनहेरिट में कहीं मनी मिला हो, या हो सकता है अच्छी फैमिली से हो। और अच्छी फैमिली से भी ना हो, वो तब भी दूसरों पे ही डिपेंड करते हो। अच्छे वक्त का सोचते सोचते पूरी ज़िंदगी निकाल दी, हो सकता है अभी भी सेट ना हो।
लेकिन आपके पर्सन को बहुत सारी लतें हैं, बहुत ज़्यादा। यानी हो सकता है लतें, अब मुझसे पूछेंगे तो एडिक्शंस हैं, या तो वो बहुत अल्कोहलिक हैं, या बहुत ज़्यादा गुस्से के तेज़ हैं, या बहुत स्टबन हैं, या गलत फ़ैसले करते हैं, या मुझे लगता है कुछ लोगों को दिन रात गेम खेलने का शौक़ है, कुछ लोगों को ओवर ईटिंग करने का शौक़ है। तो कुछ यानी हर वो चीज़ जो आप इमेजिन यानी आप सोच सकते हैं ना, वो चीज़ें उनकी लाइफ में चल रही हैं, लेकिन उनका फोकस अपनी खुशी पे था। उन्हें नहीं फ़र्क पड़ रहा था कि आप क्या सोच रहे हैं। मुझे लगता है आपने हज़ारों बार बताया होगा, लेकिन वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करना चाहते थे। स्ट्रेंथ लियो, 5 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या आता है। एस ऑफ सोर्ड्स। आपका पर्सन क्लियर कट है, बिल्कुल क्लियर है अपनी इस चीज़ में कि वो आपको खो चुके हैं। वो क्लियर कट हैं कि उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया वो एक्सेप्टेबल नहीं है आपके लिए। मुझे लगता है यही चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है, कहते हैं ना दिल जीतने वाली चीज़ है, क्योंकि आपके जो पर्सन हैं उनके जहन में ये कंफर्म है कि आप जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन थे। आप जो थे बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि आपने जिस तरीके से उनकी ज़िंदगी को चेंज किया, जिस तरीके से आपने हर चीज़ को एक्सेप्ट किया, मुझे लगता है कि आपको पहले ही रिश्ते के लेवल में मालूम हो गया था कि वो पर्सन मोहब्बत के काबिल नहीं है, लेकिन आपने फिर भी आपने हर चीज़ को फ़ाइट किया, हर चीज़ को सोचते हुए रिश्ते को चलाना चाहा। लेकिन अब आपका पर्सन जानता है कि उसने जो भी कुछ किया है, चाहे अब वो रिस्पेक्ट दे या ना दे, आप उसकी लाइफ से जा चुके हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है आपके लिए इस टाइम ये गुड न्यूज़ आपको फील हो, वो आपको इन दिनों बहुत मिस कर रहे हैं या मिस कर रही हैं। आपकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो उनको आजकल वो याद आ रही है और वो चीज़ उनको हर्ट कर रही है। कोशिश करते हैं कि आपको याद ना करें, कोशिश कर रहे हैं कि इस चीज़ को ख़त्म कर दें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ सोर्स दिल की गहराई के अंदर जो एक ठंडी, कहते हैं ना प्यार की जो एक आँच है, या वो कहते हैं ना छोटी सी फ्लेम है, वो स्टिल जल रही है, और उसको ये ठंडी फीलिंग्स भी उसको नहीं बुझा पा रही हैं, क्योंकि वो आपके लिए आज भी फीलिंग्स रखते हैं। अब देखते हैं कि एंजल आपको इस रिश्ते से रिलेटेड क्या मैसेज देना चाहेंगे इस टाइम पे। फ्लर्ट, extend your light-hearted energy to others. You deserve love. You are lovable. This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. Engagement, your love life is ascending to a higher level of commitment. इन सब कार्ड से ये मुझे पता लगता है कि एंजल आपको कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ पे फोकस करें। सबसे पहले आपके पर्सन ने अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं दी, इट्स ओके। हो सकता है कि आपको ऊपर वाले की तरफ से ये एक चीज़ हो जिससे आप फील कर सकें कि लोग इस तरीके के भी होते हैं जिनको आप प्यार दें, और वो आपको कभी उसके बदले में प्यार नहीं देते हैं। तो इस वक्त आपको जो चाहिए, आपको अपनी लाइफ पे फोकस करना है, क्योंकि आप लवेबल हैं, और कुछ लोगों की एंगेजमेंट भी होने वाली है, कुछ लोगों की शादी होने वाली है, नया लव आने वाला है। और अगर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई और है इस वक्त, और फिर भी आप अपने पास्ट के पार्टनर के बारे में पूछ रहे हो, तो आपका ये पार्टनर आपको वेरी सून कोई भी इंगेजमेंट या शादी की प्रपोज कर सकता है या कर सकती है। और इसके अलावा एंजल कह रहे हैं कि बिल्कुल लाइट हार्ट, जैसे आपने देखा है ना पहला प्यार होता है तो आपके स्टमक में बटरफ्लाई फील होते हैं, आपको एक अजीब सी फीलिंग होती है जो पहला प्यार होता है। तो एंजल कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को बिल्कुल लाइट रख लें, अपने आप से प्यार करें। अब यहाँ फ्लर्ट का मतलब आप ये नहीं लीजिएगा कि दूसरों से फ्लर्टिंग शुरू कर दें कि एंजल ये क्या कह रहे हैं।
फ्लर्ट मतलब यहाँ पे यह है कि आप अपने आप को बिल्कुल हल्का कर लें दिल से, कोई मसला नहीं है। लोगों से प्यार करें जो प्यार करते हैं आपको, और आपको किसी पर्सन की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है कि वो आपको प्यार देगा, रिस्पेक्ट देगा तो यू आर द लवेबल पर्सन। नो, आप ऑलरेडी लवेबल पर्सन है। कोई रिस्पेक्ट दे या ना दे ये उसका लॉस है, आपका लॉस नहीं है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।